स्टूडियो में मेरे साथ दो प्रवक्ता मौजूद है अलग अलग पार्टियों के। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। उनके ठीक बगल में आपको कंचना जी दिखाई दे रही हैं, जो कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ उद्धव गुट शिवसेना से आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं। आपको इस वक्त संगीत रागी जी भी दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस की बातें रखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रागी, आपका भी स्वागत है। आनंद जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में बस इसी बात से कर रही हूँ, मैं चाहती थी कि लेफ्ट के भी एक लीडर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि एसएफआई का पक्ष अगर रखना है तो कौन रखेगा। लेकिन पंकज जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन आप ही लोगों का ये पूरा का पूरा परिवार है, इस तरीके से विभाजन की विभीषिकाओं को याद करना असंवैधानिक कहना केरल के मुख्यमंत्री का, ये ठीक है क्या? ऐसा है रूबिका जी, विभाजन विभीषिका दिवस जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि हमको हर उस याद को अपने दिलों में संजो कर रखना चाहिए जो हमें कुछ सबक सिखाती हो। भारत विभाजन का सबक क्या है? सबक ये है कि विभाजन की सियासत आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है, इसलिए लोगों को आपस में बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अचानक विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के सरकार के पीछे क्या मंशा थी? नरेंद्र भाई मोदी की सरकार तो 2014 में बन गई थी। 7 साल क्यों लग गए विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू करने में? 2021 से शुरू हुआ। 2021 से शुरू क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अगले साल 2022 में पंजाब के, उत्तराखंड के, प्रदेश के चुनाव होने वाले थे विधानसभा के। अचानक ये हुआ कि हम इस बहाने जो भावनाएं हैं उनका एक बार फिर से उबाल देखें। तो एक बात बताइए कि यदि हमको यही सब करना है, किन किन चीजों के दिवस बनाएंगे? फिर हम 25 सितंबर, जिस दिन आडवाणी जी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी और उस रथ यात्रा के पहिए किस तरह खून से लिथड़े रहे बाद में, तो 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाए? 6 दिसंबर 1992, आपको अच्छी तरह याद है। 6 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए? 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में पूरे एक सप्ताह क्या होता रहा? क्या 28 फरवरी से हर साल शुरू होने वाले सप्ताह को भी हम किसी रूप में मनाएं? ये राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका होती है कि समाज को हर हाल में एकजुट रखे, सर्व समावेशिता के भाव को मजबूत करे। नहीं पंकज जी, लेकिन यहाँ तो पूरे देश की बात हो रही है ना। मैं 1947 की बात कर रही हूँ। आप उसके बाद जो दंगे हुए, उन दंगों पर तो फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ, सिखों पर जो नरसंहार हुआ था उसे किस दिवस के तौर पर बनाया जाना चाहिए? मनाया जाए। भागलपुर में जो दंगे हुए थे उसे किस दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? और आपने बहुत सेलेक्टिवली सर उन चीजों को तो याद रखा जो आपको फेवर करती है, उन तमाम चीजों को आप भूल गए जो आपको कटघरे में खड़ा करती है। और इसीलिए मैं कह रही हूं, जब हम भारत की बात कर रहे हैं पंकज जी, आप बहुत सीरियस, बहुत संजीदा और बहुत ही सीनियर पत्रकार भी रहे हैं। मुझे ये बताइए सर, जब भारत की बात हो रही है तो उसमें आप इसे हिंदू मुस्लिम, ये फला दंगा, ये फला दिवस, ये क्यों याद कर रहे हैं? मैं विभाजन विभीषिकाओं की बात कर रही हूँ, जिसमें सच में जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कल कहा था कि एक नाजायज सोच थी जिसकी वजह से पाकिस्तान आया, और उसके बाद जो हालात हुए हैं उसे याद करने में क्यों खौफ आता है? क्या गड़बड़ी हो गई कि आज उसे आप याद करने में खौफ खाते हैं? 30 सेकंड सर, और उसके बाद शहजाद पूनावाला। कोई याद करने में खौफ नहीं खाता। मैं तो कहता हूं ना कि मनाया जाना चाहिए। विभाजन की जो विभीषिका है उसको क्या सिर्फ हिंदुओं ने भुगता? क्या सिर्फ मुसलमानों ने भुगता? 5, 7, 10 लाख लोग जो मारे गए उनमें हिंदू भी मारे। तो अगर उन हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा मान ले, तो जो लाखों मुसलमान मारे गए, क्या उन मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा? तो ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न है ही नहीं। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला है सर। आप उसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान और भारत की बात कर रही हूँ। भारत और पाकिस्तान तो बंटवारे से बने, लेकिन ये दो समुदायों को आपस में लड़ाने का काम किन शक्तियों ने किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपराध मानवता के खिलाफ था। ऑलराइट सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि ये मानवता आपको तब याद आती है जब आपको दोनों को हाइफिनेट करना होता है। शहजाद पूनावाला,
किन किन दिनों को याद करेंगे? आज पंकज जी ये सवाल पूछ रहे हैं। कई वर्ष पहले 2 लोगों की महत्वाकांक्षा के चलते 20 लाख लोगों की हत्या, करोड़ों लोग विस्थापित, लाखों महिलाओं का बलात्कार, इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देश ने भुगता। आज अगर उसकी स्मृति करें हम लोग तो कहा जाता है आज से ही क्यों किया, आप ही शुरू कर देते। आप शुरू करते तो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा सामने आ जाता। तिरंगे से आप लोगों को एलर्जी थी, ये तो अभी कुछ साल हुए हैं कि आपने तिरंगा फहराना शुरू किया। पंकज जी 10 बार बोल चुके हैं, ये विभीषिकाओं को याद करना गलत है क्या? अभी पंकज जी ने 6 दिसंबर याद दिलाया, क्या 6 दिसंबर को याद करना गलत है? ये पंकज जी बगल में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ये शर्मिंदा करने वाला दिवस है। बताइए कहां आप ट्रैक पर इनके साथ है ना? जैसे अभी अगर मान लीजिए आप इंडिया गठबंधन में हैं और कल को हट जाएं तो फिर पंकज जी कह सकते कौवा चला था हंस की चाल और ना हो पाया। फिर एक और मुहावरा आता है आनंद दुबे जी ने कह सकते हैं, मैं तो ये हाइपोथेटिकल, क्योंकि आप लोगों के वैचारिक बड़े मतभेद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये भी हो सकता है कि अब शेर था लेकिन उसने, या कोई और जानवर था उसने खाल जो है शेर वाली ओढ़ ली थी। कई तरीके के मुहावरे फिट हो सकते हैं ना, अगर वैचारिक मसले पर इनको तौलना है तो। फिर कह रहा हूं, इस देश का साझा इतिहास रहा है। ओके। एक परिवार को सत्ता देने के लिए सब गड्ढमड्ढ किया गया।